ये बात मैं हमेशा शेयर करती हूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मुझे इस एक मिस्टेक की वजह से मेरा अटेम्प्ट लग गया था फाइनल्स में। तो ये मिस्टेक आप अपने एग्जाम्स में ना करो, ये मुझे बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई मेड इन एन एग्जाम एंड इट कॉस्टेड मी एन अटेम्प्ट। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो किसी भी बच्चे से हो सकती है एग्जाम्स में। तो चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग, बट बिफोर दैट आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, आपके एग्जाम्स के लिए स्ट्रैटेजीज, ताकि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से अपीयर कर सकें। चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मैं एक एग्जाम मतलब सीए फाइनल के एग्जाम्स थे और मैं एग्जाम्स के लिए बैठी। और जैसे जो 15 मिनट का टाइम होता है, जो रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं। तो आई रिमेंबर जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मैं बहुत नर्वस हो गई, क्योंकि वो जो 15 मिनट्स होते हैं ना, फर्स्ट 15 मिनट्स, उसमें ना आप बहुत ब्रीफली सारी चीज़ों को फटाफट फटाफट रीड कर रहे होते हो। तो या तो ना कई बार ऐसे रीड करने में ना आपको लगता है ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस जो यहाँ होता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी। आई गॉट सो नर्वस कि मैं अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। जो चीज़ें मुझे आती थी, जो मुझे अच्छे से पढ़ी हुई थी, वो चीज़ भी मैं एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाई बिकॉज ऑफ दी नर्वसनेस। वो जो मैं नर्वस हो गई कि अरे मैं क्या लिखूं, मुझे ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। हालांकि चीज़ें आती थी, हालांकि मैं उनको अच्छे से अपीयर कर सकती थी, लेकिन स्टिल आई कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस। देन अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं बैठी, वही सेम चीज हुई। 15 मिनट्स का जब रीडिंग टाइम दिया, तो क्योंकि नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है और उस नर्वसनेस को मतलब आप उस नर्वसनेस को ना कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और वो नर्वसनेस ऐसी है कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। वॉट एवर यू आर फीलिंग इन साइड, यू कांट शेयर इट विद एनीबडी एल्स। एंड द सेम थिंग जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठी, आई केप्ट कंसोलिंग माई सेल्फ कि नहीं होगा मेरे से, मैंने बहुत मेहनत की है। वही 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिला, और उस रीडिंग टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सेकंड का ए नहीं आ रहा है, थर्ड का बी नहीं आ रहा है, फोर्थ का ये नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा। बट स्टिल आई केप्ट माई सेल्फ काम। मैंने खुद को एकदम काम किया एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माई सेल्फ ऑनेस्टली। मैंने पेपर को नीचे रखा एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड सेइंग कोई बात नहीं, इट्स ओके, तूने बहुत मेहनत की है, अटेम्प्ट नहीं लगने देना है, जितना आता है उसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। तो क्या होता है ना, जब आप नर्वस होते हो तो आप किसी से बात तो नहीं कर सकते, आप अकेले हो, तो आपको खुद को कंसोल करना पड़ता है। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि आपको एग्जाम का पेपर मिले और आपको लगे कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, टाइम कम है, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो कई बार क्या है, हड़बड़ के मारे आपका आते जाते आंसर्स जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप ढंग से नहीं लिख पाते हो, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलते हैं। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी, एक तो अपनी वॉच पहन के जाइएगा, कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, टाइम का ट्रैक रखें। एंड सेकेंड चीज, जब भी नर्वस हो, जब भी लगे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब आएगा। कीप कंसोलिंग योर सेल्फ, कीप टेलिंग योर सेल्फ बहुत मेहनत की है, इट्स ओके, जितना आता है उतना लिखना है और उससे मेरा हो जाएगा। अटेम्प्ट लगने नहीं देना है। खुद को कंसोल करो, कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखो, जो नहीं आ रहा है उसकी स्पेस, सफिशिएंट स्पेस छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सारी चीजें बनेगी, आपने मेहनत की है, आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, डोंट वरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, हो सकता है आपको 10-12 मार्क्स की चीजें ना भी आए, हो सकता है कुछ चीजें ना भी बन रही हो, पर जितनी बन रही है उसको तो अच्छे से लिख कर आना है, जितनी आती है उसको तो अच्छे से अपीयर करके आना है, और उससे आप क्लियर हो सकते हो। तो टेंशन नहीं लेना, इसके मारे आपका पेपर में क्या होता है, इतने दिन की मेहनत खराब हो जाती है इस एक नर्वसनेस की वजह से। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं हमेशा एग्जाम से पहले ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। प्लीज डोंट गेट नर्वस, प्लीज डोंट गेट अंडर कॉन्फिडेंट। एंड अगर ऐसा नर्वसनेस आ भी रही हो, खुद से बात करना, ऐसा खुद को कंसोल करना, क्लोज योर आईज एंड कंसोल योर सेल्फ। होएगा होएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। एंड देन सी कि आपके आंसर में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। टॉक टू योर सेल्फ, कंसोल योर सेल्फ, डोंट गेट नर्वस। हालांकि नर्वस ना होना हाथों में नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम में। जितना पढ़ा है आप क्लियर हो सकते हो। डोंट यू वरी चाइल्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड जो मैंने बात बोली है उसको ध्यान से मन में रखना, ठीक है। ओके, बाय।